नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस पे हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 + y/4 = 1 इज 4 यूनिट्स। वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा 0, 1, 0, 2, 0, 3 या 0, -1, 0, -2, वहाँ पे हमारे पास x कोएफिशिएंट जो होता है वो 0 होता है। तो हम यहीं पे मान लेते हैं सॉल्यूशन लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। मैंने क्या ले लिया, 0b ले लिया मैंने। लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0b। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिस इज x/3 + y/4 = 1 और मैं 12 से एलसीएम से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4x + का 3y = 12। कंपेयर, क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0। यहाँ से a का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 4, b का मान हमारा 3 हो गया और c का मान इधर जाके क्या बन जाएगा, ये -12। सो डिस्टेंस, ये इक्वेशन 1 है। डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम पॉइंट कौन सा, फ्रॉम 0b। फार्मूला क्या था डिस्टेंस का, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √(a² + b²। अब हमारे पास a कितना है 4, x1 कितना 0, सो 4 × 0 प्लस का 3 × b एंड माइनस का 12 डिवाइडेड बाय √(a², 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। और डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई थी, 4 यूनिट्स। तो ये हो गया 4 हो गया, ये 0 बन गया। 4 = 3b - का 12, 4 का स्क्वायर 16 + 9 25, तो नीचे 5 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 = 3b - 12। अब मॉडुलस हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस लेना पड़ेगा। 3b - 12 ± का 20 हो जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस का 20, एक बार माइनस का। सो 3b इस तरफ लेके जाएंगे, 3b - 12 या तो प्लस का 20 ले लीजिए या फिर 3b - 12 = माइनस का 20। प्लस का करेंगे तो 3b = 32 एंड b = 32/3 हो जाएगा। और अगर हम ये उधर जाके प्लस का माइनस का लेते हैं इधर, सो 3b = ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस किसके बचेंगे, माइनस के 18, b = कितना हो जाएगा, -6। तो पॉइंट्स क्या क्या बने हमारे, x की वैल्यू तो 0, 32/3 और 0 -6 आर द पॉइंट्स। ठीक है, आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 कर ले। 5, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स cos θ sin θ एंड cos φ sin φ। दो पॉइंट दिए हुए हमारे पास cos θ sin θ एंड cos φ sin φ। पहले तो हम इसके इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग किस किस को, cos θ sin θ एंड दूसरा है cos φ इन sin φ। फार्मूला क्या होता था हमारे पास, y - y1 = m या y2 - y1/x2 - x1 × x - x1, यही होता था। रख दीजिए y - y1 sin θ, y2 - y1 sin φ sin θ डिवाइडेड बाई x2 - x1 cos φ cos θ इंटू x - x1, x - x1 मीन्स x - cos θ। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y × cos φ - cos θ माइनस
साइन फाई इंटू कोस फाई माइनस कोस थीटा, यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास बन गया एक्स साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, हमारा बन गया साइन थीटा इंटू माइनस कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई, यहाँ पे हमने माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, पहले एक्स के साथ किया, अब माइनस कोस थीटा इंटू साइन फाई माइनस साइन ऑफ थीटा हो गया। ठीक है, इसको मैं अगर इधर लेके आता हूँ एक्स वाली टर्म्स को, तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, तो हम इसको साइन चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, एक्स इंटू, ध्यान दीजिए इनका चेंज कर रहा हूँ मैं, ये हो गया मेरा साइन थीटा माइनस का साइन फाई, और ये चीज़ एज इट इज प्लस का वाई इंटू कोस फाई माइनस का कोस थीटा इज इक्वल टू, उधर ले जाइए, ये वैल्यू अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास बनेगा माइनस का कोस थीटा साइन फाई माइनस माइनस प्लस कोस थीटा प्लस का कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का साइन फाई इंटू कोस फाई एंड माइनस का साइन फाई कोस ऑफ थीटा एंड इज इक्वल टू में तो हमने ले लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, जब हमने इनसे मल्टीप्लाई किया था y माइनस साइन थीटा था भैया, y माइनस साइन थीटा है हमारा, ये y माइनस y1 तो साइन थीटा है, यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने, साइन फाई नहीं है, दिस इज साइन थीटा, तो जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कोस फाई एंड माइनस का साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक जैसे ही साइन है इस वजह से, अब ये माइनस वाला और ये प्लस वाला क्या हो गए, कैंसिल हो गई, ये माइनस का है ये प्लस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे बन गया हमारे पास x साइन थीटा माइनस का साइन फाई प्लस का y इंटू कोस फाई माइनस कोस थीटा, यहाँ पे ये प्लस का है ये माइनस का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ध्यान दीजिए हमारे पास क्या बन रहा है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और इधर लेके आते हैं क्योंकि हमने जनरल के साथ कंपेयर करना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना, तो इधर ले आते हैं, ये हमारा बन गया माइनस का, ये प्लस का लिख लीजिए पहले, प्लस का साइन फाई कोस थीटा एंड माइनस का साइन थीटा कोस फाई इज इक्वल टू 0, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी कैसे लिखा जाएगा, साइन ए माइनस बी साइन थीटा माइनस साइन फाई प्लस का वाई इंटू कोस फाई माइनस कोस थीटा एंड प्लस साइन ए माइनस बी, सो साइन थीटा फाई माइनस थीटा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर रहे हैं हम किसके साथ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ, कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा माइनस साइन फाई, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस फाई माइनस ऑफ कोस थीटा, एंड सी की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो होगी साइन फाई माइनस थीटा। इन्होंने क्या पूछा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये इक्वेशन 1 मान लिया हमने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस
बी स्क्वायर। डी हमने निकालना ही है। ए हमारा ये हो गया, लेकिन x1 हमारा क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0, तो क्या बन जाएगा a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 एंड प्लस सी, सी हमारा है साइन फाई माइनस थीटा, फाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई रूट में हमने ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन फाई का स्क्वायर एंड प्लस कोस फाई, कोस ऑफ फाई माइनस कोस थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ऊपर तो वैल्यू हमारे पास 0 0, यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास जो बन गई ये आ गई साइन फाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट में ही है हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस 2 साइन थीटा एंड साइन फाई। ऐसे इसमें करेंगे प्लस कोस स्क्वायर फाई प्लस का कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 कोस थीटा कोस ऑफ फाई। ये वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं, ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज रही, तो d इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बनेगा 1 एंड साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई ये भी कितना बन गया 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, रूट में 2 माइनस 2 साइन थीटा साइन फाई माइनस 2 साइन थीटा साइन फाई एंड माइनस ऑफ 2 कोस थीटा कोस फाई, कोस थीटा कोस ऑफ फाई। ठीक है, हमने क्या किया -2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, साइन फाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ये 2 कॉमन हो गया हमारे पास, पहले इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा साइन थीटा साइन फाई माइनस कोस थीटा कोस फाई। ठीक है, साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी क्या होता है कोस ए माइनस बी, तो यहाँ पे वैल्यू ऊपर बन गई साइन थीटा फाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई, और 2 हमने बिल्कुल ही बाहर ही ले लिया। ठीक है, ये बन गया 1 माइनस कोस ऑफ कोस फाई माइनस थीटा, पहले जो सा मर्जी लिख लीजिए आप, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर हमारे पास फाई माइनस थीटा, इसलिए मैंने फाई माइनस थीटा ले लिया। साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी, कोस ए माइनस बी का फार्मूला हो गया। अब 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा साइन ऑफ फाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 तो पहले ही था हमारे पास एंड 2 और हो गया एंड साइन स्क्वायर क्या आ गया फाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 भी होगा भाई, क्योंकि 2 थीटा था, यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वहाँ पे तो 2 थीटा था इसलिए थीटा आ गया, यहाँ पे अकेला ये था तो डिवाइडेड बाई 2 होगा। 2 इंटू 2 वैल्यू, अब साइन थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, दिस इज 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 2 साइन ऑफ फाई माइनस थीटा अपॉन 2 एंड कोस ऑफ फाई माइनस थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या 2 इंटू 2, इसमें 2 बाहर आ जाएगा रूट में से, साइन स्क्वायर में से साइन बाहर आ जाएगा, दैट इज साइन ऑफ फाई माइनस थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये वैल्यू कैंसिल होगी तो हमारे पास कोस ऑफ फाई माइनस थीटा अपॉन 2 इज योर आंसर। ठीक है,
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x माइनस 7y प्लस 5 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करनी चाहिए और पैरेलल टू वाई एक्सिस होनी चाहिए। इस पॉइंट में से पास करेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस जो भी होंगी इक्वेशन, उसमें वाई कांस्टेंट, वाई जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सॉल्यूशन देखिए, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए ही होगा, जितने भी आपने कोऑर्डिनेट्स में देखे हैं y के पैरेलल x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -4, जो भी होगा x इज इक्वल टू ए हो गया। गिवन लाइंस हमें क्या क्या दी हुई हैं, गिवन लाइंस x माइनस 7y इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा माइनस का 5, और दूसरी लाइन है हमारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। जो ये लाइन है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करिए, तो हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 3 तो 3x माइनस का 21y इज इक्वल टू -15। दिस इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। माइनस करूँ मैं, ये कैंसिल हो गया, माइनस के 22y एंड इक्वल टू माइनस का 15 कैंसल, y इज इक्वल टू 15/22। दूसरे अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट इक्वेशन हमने एज इट इज लिख दी, x माइनस 7y इज इक्वल टू -5। सेकेंड इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, दिस इज 21x प्लस का 7y इज इक्वल टू 0। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो 22x इज इक्वल टू -5, x की वैल्यू क्या होगी -5/22। तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है हमारा वो -5/22 एंड 15/22 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू a, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x की वैल्यू आ गई वही हमारे क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए थी वो हमारे पास बन गई x इज इक्वल टू -5/22। आसान सा था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।